बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एनिमल फाइला पढ़ते हुए आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि इंसान का अपना फाइलम कौन सा है। इंसान का अपना फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा। लफ्ज़ कॉर्डेटा एक लैटिन वर्ड कॉर्डा से डिराइव है, जिसके मानी है कॉर्ड यानी डोरी। इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स को कॉर्डेट्स कहते हैं। कॉर्डेट्स मोस्ट एडवांस्ड, मोस्ट फेमिलियर, मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एनिमल्स हैं। इंसान समेत कॉर्डेट्स की तकरीबन 56,000 स्पीशीज हैं। कॉर्डेट्स में 4 ऐसी खुसूसियात होती हैं जो किसी दूसरे फाइलम के एनिमल्स में नहीं पाई जाती। वो 4 खुसूसियात क्या हैं? वो 4 खुसूसियात हैं नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फेरिंजियल पाउचिस और पोस्ट एनल टेल। ये चारों खुसूसियात तमाम कॉर्डेट्स में पाई जाती हैं जिंदगी के किसी न किसी स्टेज पर। इसीलिए इन 4 खुसूसियात को कॉर्डेट्स के डायग्नोस्टिक फीचर्स कहा जाता है। सबसे पहले नोटोकॉर्ड। लफ्ज़ नोटोकॉर्ड एक ग्रीक वर्ड और एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। ग्रीक वर्ड है नोटोन, नोटोन की मीनिंग है बैग और कॉर्डा का मीनिंग है कॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड के लिटरल मीनिंग है बैक कॉर्ड, यानी वो डोरी जो बॉडी के बैक साइड पर है। तमाम कॉर्डेट्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान नोटोकॉर्ड जरूर बनता है। नोटोकॉर्ड एक सॉलिड फ्लेक्सिबल सपोर्टिव रॉड है जो बॉडी के मिड डॉर्सल रीजन में होता है, नर्व कॉर्ड और गट के बीच में। नोटोकॉर्ड में सबसे बाहर कनेक्टिव टिश्यू शीथ होती है और अंदर की तरफ लार्ज सेल्स होते हैं। हर सेल के अंदर एक बड़ा फ्लूइड फील्ड वैक्यूल होता है। इस लार्ज फ्लूइड फील्ड वैक्यूल की वजह से तमाम सेल्स टर्जिड होते हैं और नोटोकॉर्ड भी एक सख्त स्ट्रक्चर बन जाता है। लोअर कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड पूरी जिंदगी बरकरार रहती है, जबकि हायर कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करता है वर्टिब्रल कॉलम। कॉर्डेट्स की दूसरी अहम फीचर है डॉर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तमाम कॉर्डेट्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक हॉलो कॉर्ड डेवलप होती है बॉडी के मिड डॉर्सल लाइन के साथ। इसे डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड कहा जाता है। यह नोटोकॉर्ड के ऊपर बॉडी के मिड डॉर्सल लाइन के साथ सिचुएटेड होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अक्सर कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड आगे की तरफ एक्सपेंड होकर ब्रेन बनाता है, जबकि पिछला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड में तब्दील हो जाता है। इस तरह से तमाम कॉर्डेट्स में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो कि हॉलो होता है। हॉलो से मुराद है इसके अंदर एक कैनाल होती है और ये बॉडी के डॉर्सल साइड पे सिचुएटेड होता है। फेरिंजियल पाउचिस। फेरिंक्स एक मस्कुलर ट्यूब है माउथ कैविटी और इसोफेगस के दरमियान। कॉर्डेट्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान फेरिंक्स के दोनों जानिब छोटी पेड सैक्स डेवलप होती हैं, जिन्हें फेरिंजियल पाउचिस कहा जाता है। कुछ कॉर्डेट्स में ये फेरिंजियल पाउचिस स्प्लिट होती हैं और फेरिंक्स को बॉडी के बाहर से कनेक्ट कर देती हैं। इस सूरत में फेरिंजियल पाउचिस को फेरिंजियल स्लिट्स या गिल स्लिट्स कहा जाता है। एक्वेटिक कॉर्डेट्स में
फेरिंजियल स्लिट्स गिल स्लिट्स में तब्दील होती हैं और अक्सर गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं, जबकि ज्यादातर कॉर्डेट्स में फेरिंजियल पाउचेस दूसरे स्ट्रक्चर्स में तब्दील हो जाती हैं। पोस्ट एनल टेल, पोस्ट का मतलब है बाद, एनल का मतलब है एनस के, यानी वो टेल जो एनस से पीछे सिचुएटेड है। कॉर्डेट्स की एक और अहम फीचर पोस्ट एनल टेल है। कॉर्डेट्स के अलावा एनिमल्स में एनस टेल के टिप पर मौजूद होता है, लेकिन कॉर्डेट्स में ऐसा नहीं होता है। कॉर्डेट्स में टेल एनस से पीछे की तरफ एक्सटेंड करती है। ऐसी टेल को पोस्ट एनल टेल कहा जाता है। इंसान में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये पोस्ट एनल टेल बन जाती है, लेकिन बाद में ये रिग्रेस होती है, रिड्यूस होकर छोटी सी टेल बोन बन जाती है। फाइलम कॉर्डेटा को दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, ग्रुप एक्रेनिया और ग्रुप क्रेनिएटा। ग्रुप एक्रेनिया में शामिल कॉर्डेट्स को एक्रेनिएट्स कहते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है, ए का मतलब है नॉट, क्रेनिया का मतलब है ब्रेन केस। एक्रेनिएट्स में ब्रेन बोनी केस यानी क्रेनियम में इनक्लोज नहीं होता। इनमें नोटोकॉर्ड पूरी जिंदगी बरकरार रहती है, यानी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में तब्दील नहीं होती। इसीलिए एक्रेनिएट्स को इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स कहा जाता है, यानी बगैर रीढ़ की हड्डी रखने वाले कॉर्डेट्स। इनको प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है। प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव, और इनको लोअर कॉर्डेट्स भी कहते हैं। सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, animals belonging to the subphylum Urochordata or Tunicata are known as urochordates, tunicates or sea squirts. Habitat: Urochordates are exclusively marine animals. They are found only in seas and oceans. Mode of life: adult urochordates are sessile, means that they remain permanently attached to some object in water. They may live solitary or individually or form colonies. A colony is a group of animals in which the individual animals live very close together. Some Urochordates lead planktonic life. नोटोकॉर्ड, यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा के टेल में होता है। चूंकि नोटोकॉर्ड लार्वा के टेल में होता है, इसीलिए इस फाइलम का नाम यूरोकॉर्डेटा रखा गया। यूरो का मतलब है टेल, कॉर्डा का मतलब है नोटोकॉर्ड। एडल्ट में नोटोकॉर्ड डिसअपियर होता है। इस तरह एडल्ट में कोई स्केलेटन नहीं होता। ट्यूनिक, एडल्ट यूरोकॉर्डेट्स के बॉडी के सबसे बाहर एक सेल्यूलोज की बनी हुई एक कवरिंग होती है, एक सेक होती है, जिसे ट्यूनिक कहा जाता है। यह जेल लाइक होता है। इसमें सेल्यूलोज के अलावा प्रोटीन, सॉल्ट्स वगैरह भी शामिल होते हैं। यहां से यह बात वाज़ेह हो गई कि सेल्यूलोज सिर्फ प्लांट्स में नहीं होता, बल्कि एनिमल्स में भी होता है। और कौन से एनिमल्स में होता है? ट्यूनिकेट्स या यूरोकॉर्डेट्स में। साइफन्स, एडल्ट यूरोकॉर्डेट्स के फ्री एंड पे, जो यूरोकॉर्डेट्स हैं वो अक्सर सेसाइल होते हैं। उनका एक एंड किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, दूसरा एंड अटैच नहीं होता है। जो एंड अटैच नहीं है उसको हम कहते हैं फ्री एंड या अनअटैच्ड एंड। यूरोकॉर्डेट्स के अनअटैच्ड एंड पे दो प्रोजेक्शंस होते हैं।
जिन्हें साइफन्स कहा जाता है। ये साइफन्स दो तरह के होते हैं, इनकरेंट साइफन और एक्सकरेंट साइफन। इनकरेंट साइफन बॉडी के एंटीरियर एंड को रिप्रेजेंट करता है। यह माउथ का काम भी करता है, इसके थ्रू बॉडी में वाटर एंटर होता है। दूसरा साइफन है एक्सकरेंट साइफन। यह रिप्रेजेंट करता है बॉडी के डोर्सल साइड को। यहां से पानी बाहर निकल जाता है। जब किसी यूरोकॉर्डेट को डिस्टर्ब किया जाता है तो यह अपने साइफन्स के थ्रू पानी की पिचकारी मारता है, पानी को स्क्वर्ट करता है। इसीलिए इस फाइलम के एनिमल्स को सी स्क्वर्ट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स एसिडिया और हेलोसिंथिया ये अहम एग्जाम्पल्स हैं ट्यूनिकेट्स या यूरोकॉर्डेट्स की। सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, इस सब फाइलम से ताल्लुक रखने वाले कॉर्डेट्स को लांसलेट्स या सेफेलोकॉर्डेट्स कहा जाता है। सेफेलोकॉर्डेट्स चारों बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स को क्लियरली शो करते हैं। हैबिटेट सेफेलोकॉर्डेट्स एक्सक्लूसिवली मरीन हैं और ये सीज के बॉटम में होते हैं, सैंड या मड में अपने आप को आधा दफन करके। सो सेफेलोकॉर्डेट्स आर मरीन animals. They live in the bottom mud or sand in partly buried condition. साइज में ये छोटे होते हैं। सेफेलोकॉर्डेट बड़े साइज के एनिमल नहीं है, बल्कि ये छोटे साइज के एनिमल्स हैं। इनकी लंबाई तकरीबन 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंचेस होती है। बॉडी अपीयरेंस के लिहाज से फिश लाइक होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। सेफेलोकॉर्डेट्स में डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी नहीं होते। सेफेलोकॉर्डेट्स में मखसूस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते। नोटोकॉर्ड, इनमें नोटोकॉर्ड बॉडी के पिछले एंड से अगले एंड तक एक्सटेंड करता है। क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड बॉडी के पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर एंड हेड लाइक एंड तक एक्सटेंड करता है, इसीलिए इनको सेफेलोकॉर्डेट्स कहते हैं। सेफेलो कहते हैं हेड को, कॉर्डा का मतलब है नोटोकॉर्ड। इनका जो नोटोकॉर्ड होता है वो बाकी कॉर्डेट्स के नोटोकॉर्ड से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इसमें मसल सेल्स होते हैं। ये मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जब नोटोकॉर्ड के मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो नोटोकॉर्ड सख्त हो जाता है, सख्त रॉड बन जाता है। इसकी मदद से सेफेलोकॉर्डेट्स बॉटम के सैंड या मड में बरो कर सकते हैं। और जब ये मसल्स रिलैक्स करते हैं तो नोटोकॉर्ड फ्लेक्सिबल हो जाता है और इस तरह से एनिमल को हरकत में आसानी होती है। सेफेलोकॉर्डेट्स नॉकटर्नल होते हैं और ये रात को मूव भी करते हैं, ये रात को स्विमिंग मूवमेंट भी शो करते हैं और उसमें के लिए नोटोकॉर्ड का फ्लेक्सिबल होना जरूरी होता है। तो नोटोकॉर्ड जरूरत के हिसाब से एक रिजिड रॉड भी बन जाता है और फ्लेक्सिबल भी बन जाता है नोटोकॉर्ड में मौजूद मसल सेल्स की बदौलत। फेरिंजियल स्लिट्स, सेफेलोकॉर्ड्स के फेरिंक्स में बहुत से फेरिंजियल स्लिट्स होते हैं, लेकिन ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं है। इनमें फेरिंजियल स्लिट्स का बुनियादी काम फीडिंग है, यानी खुराक का हुसूल है। एग्जाम्पल्स सेफेलोकॉर्डेट्स की 2 जेनेरा हैं, ब्रैंकियोस्टोमा और एसिमिट्रॉन। इन दोनों जेनरा में कुल 45 स्पीशीज होती हैं। ब्रैंकियोस्टोमा को पहले
एम्फियोक्सस कहा जाता था। एम्फियोक्सस के मानी है बोथ पॉइंटेड। एम्फी के मानी है बोथ, ऑक्सस के मानी है पॉइंटेड। क्योंकि एम्फियोक्सस में बॉडी के दोनों एंड्स पॉइंटेड होते हैं, इसीलिए इसको पहले एम्फियोक्सस कहा जाता था। लेकिन अब इस जीनस का नाम तब्दील करके ब्रैंकियोस्टोमा रखा गया है।